हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो और मेरा नाम से सोनिया सतानी। आप सारा का घना स्वागत करूं सु मारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदे के हरियाणा में। तो चौगरदे की खबर की शुरुआत करेंगे आज के त्योहार की खबर की गेला। आज के त्योहार की धूम ना सिर्फ हरियाणा में से ना सिर्फ देश में से बल्कि विदेशों में भी त्योहार की धूम जारी है। कई लोग जो से आज धनतेरस छोटी दिवाली मना रहे से और जिसने हरियाणा में गिरिडीह भी कई आखिर तन्युए भारत में तो उत्साह सहेस है। इसकी गिले दिवाली ने लेकर ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहे भारत के लोगों में घना उत्साह देखने मिला। तो सिडनी के वेंटवर्थविल में दिवाली ने लेकर ढोल नगाड़ा की गेलियां लोग नाचते नजर आए और आने जाने वाले सारे लोगों तक बधाई देते हुए नजर आए। तो देखो राज्य खुशी और हंसते खेलते नाचते गाते लोगों की तस्वीर देखो आप, जो कि विदेश हमारे सामने आई है। तो दिवाली पे जो लोग बाग दूसरे राज्य में रहने लाग रहे हैं वह अपने घर न जाने की घनी उत्सुकता में थे। सारे बाट देखने लाग रहे थे अपनी रेल के टाइम की, लेकिन उनने बसा की भी बात करा तो वो भी बुकिंग करा रखी थी। लेकिन खबर उनके शामी आई जिससे उन्हें घनी परेशानी हुई। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में ट्रेन पूरी तरह से बंद कर दी से, जिससे यात्री घने नाराज हो रहे से, उन्हें घनी परेशानी हो रही सर। यात्री बसा के सारे अपने स्थान पर पहुंचने लग रहे से, जिससे बस अड्डा पर भारी भीड़ देखने मिल रही है। हरियाणा रोडवेज की भी बात करें तो यात्रियों की मांग पे अतिरिक्त बस भी कई रूटा पर ला दी से, जिससे यात्रियों ने कोई परेशानी ना हो अगर वह अपने घर परिवार ने या फिर अपने गंतव्य स्थल पर आसानी से पहुंच सकें। रेल सर्विस सारी बंद है तो मुझे बसों पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। वहां से पहले एक बस ली गुड़गांव से वहां के लिए अम्बाला के लिए, अब अम्बाला से फिर बस चेंज करके लुधियाना के लिए जा रहे हैं। तो मेरी तो यही भारत सरकार से यही विनती है कि जल्द से जल्द रेल सेवा शुरू की जा सके ताकि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो पर उनको परेशानी ना हो। कोरोना काल के बीच में लॉकडाउन के दौरान तो दुकानदारा की कोई बिक्री को ना हुई। तो जुकरे त्योहार लवा आए हैं तो नुए दुकानदारा के मन में रौनक भी जागेगा, कितना कितना उनका दौरा आवक आवेगी। लेकिन पटाखे पे भी बैन लगा दिया। सिर्फ 2 घंटे पटाखे जो लोग से वो बजा सकें, यह बात सरकार की ओर तक कही गई है। लेकिन पटाखा बेचने वाले जो से चाहे बड़े व्यापारी हो चाहे छोटे व्यापारी हो, सारे दुखी नजर आने लाग रहे से। देखो वह की मैं कहने लाग रही से। पटाखा व्यापारियों पर भी आर्थिक संकट से, हालांकि लॉकडाउन के बाद सब ने न्यू उम्मीद थी कि उनका रोजगार दोबारा नए सिरे से चालू होगा। लेकिन जो करीब त्योहार लोवाण लागे या फिर नुकवा के त्योहार आए रहे से, तो इसी बीच भी सरकार ने पटाखे पे भी बैन कर दिया से। सिर्फ 2 घंटे जो लोग बाग से वो पटाखे छुड़ा पावेंगे। तो लेकिन इब नू देखो इसमें जो पटाखा बेचने लाग रहे से, जिनका व्यापार है इस बहाने चल से, तो इसी में वे कति टोटे में जा रहे से, उन्हें कति नुकसान होने लाग रहा से। जुकरम नाप ने बताया कि पटाखा बेचने वाले जो दुकानदार से वह भी घाटे में जान लाग रहे से। उनकी ओर तनु कहा गया है कि दिवाली भी
उन खतर की मैं आवक नहीं लेकर इसे तो बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने देखते हुए इस बार एनजीटी के आदेशों के बाद जिला यमुनानगर प्रशासन ने दिवाली पर पटाखा की बिक्री और खरीद पर पूरी ढाला पर रोक लगाई ताकि पटाखा के कारण होने वाले प्रदूषण तक बचा जा सके। लेकिन रादौर के सरकारी कार्यालय परिसर में एनजीटी के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। ईसाई नजारा शुक्रवार ने रादौर की तहसील परिसर में देखने को मिला, जड़े कचरे में आग लगाकर प्रदूषण तक बढ़ावा दिया जा रहा था। पटाखों पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रदूषण से बचने के लिए और कोई तरीका ही नहीं है। मगर दुख तब आता है जब सरकारी डिपार्टमेंटों में देखते हैं उनके बाहर आग लग रही है, जो उनके कूड़े करकट हैं, गंद है, वो इतना धुआं होता है। बहरहाल वो क्या प्रदूषण से कम है, वो इससे भी खतरनाक है। अब ठीक है, हजारों हजार लोग बेचारे एक रोजगार पे आते हैं, पटाखों के लिए बैन है, दी बेस्ट है। मगर सरकारी डिपार्टमेंट वाले अपना आग लगाएं या बाहर कचरे में या दूसरी जगह, ये उससे ही मारा। कानून तो सबके लिए बराबर है, उनको भी रोकना चाहिए। तनुन ने जज्जर के गांव गुवाड़ी संतई किस्सा मामला सामने आया है, जिसने देख कर आप भी चौकन्ने हो जाओगे कि क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे आस पास फूलता दिखे से। तिहाड़े के सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लागे से ग्रामीणा ने बताया से कि दोनों ने मिली भगत करके करोड़ों का चूना गांव वाला के लगाया। ग्रामीणा का आरोप से कि गांव के जोड़ की नीलामी में खुलकर अनियमितता बरती जा रही है। 2014 में गांव के जिस तालाब का ठेका मत्स्य पालन खातर 6,31,000 में 1 साल खातर दिया गया था, ये बुस्से तालाब का ठेका मत्स्य पालन खातर सिर्फ 1,28,000 में दे दिया गया और आगामी 8 साल तक कीमत भी यह तय कर दी गई। ग्रामीणा ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मांग करी से कि इस मामले में संज्ञान लिया जा, इसलिए जाते पंचायती राज का महकमा दुष्यंत चौटाला के अंतर्गत आवश्य है। ग्रामीणा की मांग से कि जोड़ की निष्पक्ष नीलामी होनी चाहिए। और सन 90 से फिशरी का मैं काम करता हुआ आ रहा हूँ। जब भी बोली हुई है मेरे को बुलाया गया है, क्योंकि मैं पुराना काम करने वाला हूँ फिशरी डिपार्टमेंट से, मुझे मालूम है सब बातों का। और अब की बार जो बोली हुई मेरे को नहीं मालूम किस दिन बोली हुई, कौन आदमी था, किसी भी ठेकेदार को नहीं बुलाया गया। और जैसे अभी ये 1,28,000 रुपए की जो इन्होंने बोली दिखाई है, इसकी 3 गुना कीमत में लेने के लिए तैयार हूँ। देख तो सरपंच धनराज और सेक्रेटरी विजेंद्र खेड़ी होशियारपुर ब्लॉक मातनेल, इनकी मिली भगत से जोड़ 1,28,000 में आ जाएगा, इसमें छोड़ दिया, जिसकी कीमत 2014 में 6,31,000 थी। हम ये चाहा ये बोली कैंसिल हो या और पारदर्शिता थे ओपन इसकी बोली कराई जाए। कम से कम 10-12 लाख का सालाना है, ना मुनादी करवाई, ना किसी मेंबर ने इतला, गांव में नहीं पता किसी ने जोड़ छोड़ दिया। देखो जी, गांव गवाड़ी सिंह का ये बड़ा जोड़ है, गवाड़ी सिंह जिला झज्जर, जो कि वर्ष 13 और 14 में इसकी ओपन बोली करवाई गई थी, जिसकी कीमत 6,31,000 सालाना थी। तो किसी को कोई ना तो मुनादी ना कोई वीडियोग्राफी, एक चोरी के रास्ते इस तालाब को अपने चहेते को लिखवा दिया, जो कि मात्र 1,28,000 रुपए सालाना है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, उसको भी ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि पंचायत महकमा उनके पास है, कि ये जो उसके महकमे में इतना बड़ा एक घोटाला हो रहा है, पूरे गांव को, पूरे प्रशासन को हमने तलाबी कर दिया था, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं इसकी जांच हो अच्छे तरीके से। लॉकडाउन के दौरान अगर डिपो की बात करें तो ग्रामीणा की औरतें, कई गांव के ग्रामीणा की औरतों शिकायत आई कि डिपो में तो उन राशन नहीं मिलने लग रहा है। तो इससे ढाल की कई और खबर भी सामने आई, कई और शिकायत भी सामने आई। तो फिलहाल हिसार में खाद्य आपूर्ति विभाग पर आरटीआई के तहत एक गलत सूचना देने का आरोप लग गया है। मामला उकलाना खंड के किनाला गांव का है। बता दें कि किनाला वासी संदीप कुमार ने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पिछले महीने डीएफएससी हिसार तक किनाला राशन डिपो बारे में सूचना मांगी थी, जिसमें कई सूचना मांगी गई थी और एक सूचना न्यू भी थी कि नए अलॉट किए गए डिपो के बारे में गांव में किस्त मुनादी करवाई गई। तो इस प्रश्न के जवाब में विभाग ने साधुराम चौकीदार का नाम लिखा
मामले में जब साधुराम चौकीदार तक बात करी गई तो उन्होंने बताया कि नए डिपो अलॉटमेंट के बारे में ना तो खाद्य आपूर्ति विभाग का कोई बुनियादी पत्र उन्हें मिला और न ए गांव में मुनादी करवाई गई। आरटीआई आवेदक संदीप कुमार का तन्यू कहना है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी गलत और झूठी सूचना उपलब्ध करवा के आरटीआई एक्ट 2005 का दुरुपयोग करने लाग रहे हैं। संदीप कुमार ने सरकार से अपील करी है कि आरटीआई एक्ट 2005 का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त करड़ी कार्रवाई करी जा। मामला ये है कि मैंने डीएफएससी सार से गांव की नाला में जो राशन डिपो उसके आवंटन को लेकर कुछ सूचनाएं मांगी थी और सूचना में उन्होंने बताया कि जो साधुराम चौकीदार उससे हमने बुनियादी करवाई है। तो जब हमने साधुराम चौकीदार जी से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने शपथ पत्र भी दिया कि मैंने इस बारे में न तो विभाग का कोई पत्र प्राप्त हुआ और न ही मैंने कोई बुनियादी की है। तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और गलत सूचना देने के विषय में भी मैं राज्य सूचना आयोग को लिखूंगा और कोर्ट में भी जो 420 आईपीसी की धारा 420 के तहत कार्रवाई करवाऊंगा। प्रदेश में नशा तस्करां की बात करा तो नशा तस्कर लगातार बेलगाम नशे की तस्करी करने लाग रहे हैं। हालांकि करनाल पुलिस ने डिटेक्टिव स्टाफ ने एक बड़ी कामयाबी मिली से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक विदेशी निगरोह कैमरॉन के रहने वाले नशा तस्कर ने 80 ग्राम हेरोइन की गिल्ला करनाल के आईटीआई चौक तक गिरफ्तार कर पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 4 लाख के आसपास बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया नशा तस्कर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में हेरोइन की सप्लाई कराया करे था। तो जुकर दिवाली का त्योहार से लोग बाग पटाखे बजाकर अपनी खुशी सेलिब्रेट करने की भी बात कहने लग रहे थे, लेकिन ईब प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता देखकर ने सरकार ने न्यू कही है कि भाई तम जितने भी लोग उत्साह में आके अपना त्योहार ने सेलिब्रेट करना चाहो सो, पटाखे बजाना चाहो सो, तो 2 घंटे उनसे दिए गए हैं। तो अम्बाड़ा में पटाखे बैन होने के आदेश जारी होते ही पुलिस पटाखे बेचने वाले पर भी नकेल कसने लग रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने देखते हुए अम्बाड़ा में पटाखे बैन कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अम्बाड़ा की हवा में जहर घोलने खातर प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन इसे लोगों पर अम्बाड़ा की पुलिस भी बखूबी नकेल कसने लग रही है। अम्बाड़ा में गुपचुप तरीके से पटाखे बेच रहे एक व्यक्ति की दुकान पर छापेमारी करी और पुलिस ने देर रात भारी मात्रा में पटाखे जब्त करे। तनून पुलिस ने पटाखे बेच रहे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देर रात गुप्त सूचना के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई। ईब लोग बाग नू सोचने लग गए कि कोरोना तो हमारे उरे न पर न है को ना, लेकिन यो डर लोगों का इब खत्म होना नहीं चाहिए। इब जो भी लोग घर तो बाहर निकलने लग रहे हैं, को तो मास्क लगाता नजर आ रहा है, को मास्क बिना लगाए बिना कोरोना का डर माने नुए निकलने लग रहे हैं। तो पलवल में महिला थाना पुलिस ने कोविड-19 के मद्देनजर बगैर मास्क काले के चालान करे। पुलिस ने यो अभियान दीपावली पर्व के चलते बाजार में बढ़ती भीड़ न देखते हुए शुरू कराया। पुलिस अधिकारियों का न्यू कहना है कि शहर के अलग अलग चौक चौराहे पर चालान काटने के अभियान जारी है। अभियान के तहत रोजाना 15 से 20 चालान काटे जा रहे हैं, जिनका फिक्स रेट 500 रुपये है। चालान काटने की गेले प्रशासन ने लोगों से अपील करी है कि वह कोविड-19 के संक्रमण ने रोकने खातर सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। कल हमारे
हमारी दिवाली का त्योहार है जो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ है और जो भी हमें बगैर मास्क के दिखाई देता हम उसका चालान काटते हैं। और हमारी सभी जनों से ये अपील है कि भाई आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी अपना मास्क लगा कर रखें, क्योंकि हमें जो कोविड-19 बीमारी चली हुई है उससे कई प्रकोप से बचना है। मैडम पास आ जाए। तो चौगरदे ने त्योहार की धूम से बात धनतेरस की करा या फिर छोटी दिवाली की करा तो इन लेके भी लोग घने राज्य दिखण लाग रहे से। तो कुछ विशेष चीजा की आज खरीदारी भी करने लाग रहे से। धनतेरस के दिन लोग मां लक्ष्मी की गिल्या कुबेर जी की भी पूजा करें से। पंडित विनायक भारद्वाज ने बताया कि धनतेरस के दिन चीजा की खरीदारी बहुत घनी शोबस है। और नुए अगर हम पटाखा विक्रेताओं की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स जो कि कम प्रदूषण करें से सरकार के मानका पर खरे उतरे से तो ढाल के पटाखे लेकर आए से ताकि दिवाली पे जो पोल्यूशन है वो भी कम हो सके। दुकानदारों में भी काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली अच्छी जाएगी और कुछ नए ढाल के आभूषण भी इसकी बार आए से जो कि इस दिवाली पर ट्रेंड बनने लाग रहे से। और खास तौर पर चाहे छोरी हो चाहे महिला हो वह नारी नारी चीज खरीदने लाग रही से। सरकार ने निर्णय लिया है ठीक है, बट ये निर्णय सरकार को थोड़ा टाइम पहले लेते हम परचेजिंग ना करते। आज दिवाली को कुछ ही समय बाकी है और दिवाली सिर पे है। कस्टमर की डिमांड थी। कल से जब पेपर में आया तो कस्टमर के रिपीट फोन आ रहे हैं जिन्होंने ऑर्डर हमें दे रखे थे कि हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दो। और हम इसमें 18% GST भी पे करते हैं गवर्नमेंट को। फुल GST पक्के में माल आते हैं हमारा। और हमारी सरकार से ये गुजारिश है भाई 2 घंटे का टाइम दे दो। 8 से 10 का दिवाली वाले दिन का टाइम दे दो। भाई 2 घंटे ही पटाखे चलानी है, ज्यादा ना दे। 2 घंटे में ना तो कोई पोल्यूशन इतना होगा। इस बार जो धनतेरस है ये भगवान कुबेर महाराज जी का विशेषकर दिन माना जाता है और इस पे आप धन में घर लक्ष्मी कृपा करने के लिए, धन की कृपा करने के लिए भगवान कुबेर महाराज जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन साथ में करें। कुबेर और लक्ष्मी की इकट्ठी आप पूजा अर्चन करें। और धन त्रयोदशी, धन की त्रयोदशी, धन पाने के लिए त्रयोदशी ये तिथि है। धन के लिए आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं इस दिन, इसलिए इसे धन त्रयोदशी बोला जाता है, धनतेरस बोला जाता है। कोविड के हिसाब से तो माहौल बहुत नरम है। कोई किसी तरह का कस्टमर नहीं है, कोई रश नहीं है बाजारों में। खाली बाजार है, हम भी खाली बैठे हैं, कोई माहौल नहीं है कैसा। इस बार मेरे पास ड्राई फ्रूट की आइटमें सारी नहीं है। ड्राई फ्रूट आइटमें बहुत अच्छी आइटमें बनी है। काजू की आइटम है, ड्राई फ्रूट आइटम है, हनी लड्डू है। ड्राई फ्रूट में बहुत लोग बाग त्योहार के दौरान बाजारा में भी जान लाग रहे से, नई नई सामान की खरीदारी भी करने लाग रहे से। इसे में पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आने लाग रहा है। तो नुए गुहाना में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी से और अलग तो सिविल ड्रेस में तैनाती रखी गई से। पुलिस की ओर तो रात ताई भी गश्त करने की गेला होटल और ढाबा पर भी चेकिंग करी जा रही है। इसके अलावा अब की बार कोरोना के चलते पुलिस ने बिना मास्क लाए जो भी लोग मिलने लाग रहे से उनके चालान करने के भी आदेश जारी करे से। दिवाली के उपलक्ष्य में हमने जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जो बाजार है, मेन बाजार है और जो चौक चौराहे हैं उस पे हमने ड्यूटियां 11 बजे तक, सुबह से रात के 11 बजे तक डिप्लॉय कर रखी हैं और ये कंटिन्यू 2-3 दिन आगे तक रहेंगी ये ड्यूटियां, ताकि किसी कोई अप्रिय घटना मेन बाजार में या त्यौहार के ऊपर ना घटे। पंचकूला में रेहड़ी चालक के 2 पक्षों के बीच में आपसी विवाद हो गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल होने लग रहा है। बीच बाजार में रेहड़ी लगाने लेकर ये 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडा तवार भी करने लग रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपने दिखाने लग रहे थे जो कि पंचकूला तशाम में आई, क्योंकि 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई और आप रेड मार्क में देख सको सो कि एक मानस का लठ मारने लग रहे से, एक महिला भी दिखने लग रहे से जो लठ मारने लग रहे से। पुलिस माफ करो और लोग बाग भी दिखने लग रहे से, पुलिसकर्मी आड़े नजर नहीं आने लग रहे से। तो आप देखो कि क्यूकर आड़े मार पिटाई होने लग रही से।
तो चलो एक बड़ी खबर आप सारा तम बता दें। एक बड़ी खबर, पंचकूला में कोरोना के 80 केस नए आए से और इसकी गिलियां यहाँ पर भी बता दें कि कोरोना तई बताई 117 लोगों की मौत भी होगी से। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में कोरोना के 527 एक्टिव मरीज हैं। तो क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है, ईब तक 160 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पंचकूला में कोरोना के 80 नए केस सामने आए हैं। 80 नए केस शामिल आए हैं। तो ये बात न्यू देखो कि लोग मान चुके हैं कि कोरोना गया हमारे बीच में, लेकिन यह खबर देख के आपने अंदाजा होना चाहिए कि कोरोना आज भी हमारे नजदीक से, हमारे इर्द गिर्द से, हमने आज भी अपना बचाव रखना चाहिए। तो 160 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो एक और बड़ी खबर हमारा शामी आ रही सर, आपने भी बता दें, जो कि इस टाइम चरखी दादरी तो शामी आ रही से एक होटल पर पुलिस ने छापेमारी करी है चरखी दादरी में। और आपने जानकारी दे दें, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करी है। तो बड़ी और अहम खबर, इस छापेमारी में होटल तक 5 युवती और 1 युवक पकड़ा से। पुलिस ने सारा का कोरोना टेस्ट भी कराया है। और आपने न्यू भी हमें जानकारी दे दिया, अगर रिपोर्ट आने तक ये सारे क्वारंटीन करी से। रिपोर्ट ही बन के आई नहीं है, लेकिन कोरोना टेस्ट जरूर करा दिया है। इतने क्वारंटीन कर दिए गए हैं। जो कर भी रिपोर्ट आ जाएगी, पुलिस जो है वो आगामी अपनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करी है। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से। इसकी गिला हरियाणा न्यूज सारे दर्शकों ने धनतेरस की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की घनी घनी शुभकामनाएं दे। वैसे भगवान करे थारे त्योहार बहुत आथे, जहां सबके घर में बरकत हो। राम राम।